ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और क्वेश्चन है। क्या दे रखा है इसमें, सम फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीरीज़। सीरीज़ क्या है, 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n। तो हमें इसका क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स फाइंड करना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, 4 माइनस, फर्स्ट टर्म मेरा क्या है इसमें 4 है। कॉमन डिफरेंस डी क्या है मेरा, 4 माइनस, सॉरी फर्स्ट टर्म है इसका 4 माइनस 1/n, सॉरी गलत हो गया, इक्वल टू 4 माइनस 1/n है। और जो इसका कॉमन डिफरेंस क्या निकालेंगे, सेकंड टर्म क्या है इसका 4 माइनस 2/n माइनस फर्स्ट टर्म, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरा, माइनस है ये प्लस हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस में से आ जाएगा -1/n, -1/n। ये मेरी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होगी। देयरफॉर सम ऑफ द सीरीज एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। n/2 हमको पता नहीं है, नंबर ऑफ टर्म कितने पता नहीं। फर्स्ट टर्म क्या है, 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 1/n प्लस n-1 एज इट इज़ रहेगा। कॉमन डिफरेंस क्या है, -1/n। यहाँ तक क्लियर है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, n/2 एज इट इज़ रहेगा। ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2/n, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +1/n। 2/n प्लस 1/n होगा तो ये -1/n 7 हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 1/2 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा रिड्यूस हो गया 7n -1 एन, इसका वैल्यू -2/n में से n करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/n हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ मैं देखो, 8 माइनस 2/n प्लस 1/n हो गया और -1 है हमारा। ये मेरा कितना हो जाएगा, 7 बचेगा, ये -1/n बचेगा, n हमारा एलसीएम आ जाएगा तो 7n -1 बचेगा। और बाहर क्या इतना लिख रखा है मैंने, n/2 दे रहा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, 7n -1। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया सम ऑफ n टर्म्स का, जो हमको फाइंड करना था सीरीज़ का। चलिए क्वेश्चन और करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ mth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/n एंड nth टर्म भी 1/n, देन शो दैट m.n नेक्स्ट टर्म इज़ 1। लेट ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म ऑफ AP एंड D क्या है, कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक क्लियर है। तो हमको क्या दे रखा है, am कितना दे रखा है 1/n, दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस m-1d इक्वल टू 1/n। और n कितना दे रखा है 1/m, दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 1/m। ये क्लियर है यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, इन इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं। इक्वेशनों को सब्ट्रैक्ट अगर मैं करूँगा तो ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगी, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा m-n टाइम्स ऑफ d इक्वल टू 1/n -1/n। यहाँ तक क्लियर है। अब उसका क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये mn हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा m-n आ जाएगा इधर पर, ठीक।
तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, m माइनस एन, यहाँ पर d हो जाएगा, इधर पे क्या हो जाएगा m माइनस एन डिवाइड बाई एम एन, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी 1/m(n). ये क्लियर है। अब क्वेश्चन हमसे अब d देखिए, d की वैल्यू आ गई। अगर मैं इसको इस इक्वेशन में पुट कर दूं, इस वाली इक्वेशन में, इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ, इसको 2 मान ले रहा हूँ। अगर मैं ये d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ तो इक्वेशन क्या हो जाती है मेरी, 1/n इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है 1/m(n) है। यहाँ तक क्लियर है। दिस इम्प्लाइज दैट 1/n इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ से मेरी a की वैल्यू निकल आएगी। अगर मैं इसको इस साइड ट्रांसफ़र कर दे रहा हूँ तो a इक्वल टू हो जाएगा 1/n माइनस m माइनस 1 डिवाइड बाई m(n). फर्दर सॉल्व कर 1/n माइनस m से m कैंसिल आउट हो 1/n हो जाएगा, और ये माइनस 1m(n) हो जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1/mn हो जाएगा। a की वैल्यू भी यही आ जाएगी 1/mn, और d की वैल्यू भी हो जाएगी। तो हमको फाइंड क्या करना है, mth टर्म। तो a(m(n)s क्या हो जाएगा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या है 1/mn प्लस mn, ये है मेरा mn माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है, वो भी mn ही है। तो ये हो जाएगा 1/mn, डिवाइड कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/mn। mn से mn कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a(m(n) इक्वल टू कितना होगा 1, जो हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। Thanks for watching. If you like the video, thumbs up. Bye. Like and subscribe.